फतेहपुर जिले में पर्यावरण से खुलेआम खिलवाड़ किया जा रहा है। बिना डर के हरे सागौन के पेड़ों पर कुल्हाड़ी चल रही है और जिम्मेदार कार्रवाई के नाम पर नरोवा कुंजरोवा का गेम खेल रहे हैं। पेड़ काटने की ये घटना असौथर थाना क्षेत्र में हुई। जानकारी के अनुसार कलावती के खेत में उनकी पुत्रवधू सदस्य राज्य महिला आयोग अंजू प्रजापति ने सागौन के पेड़ लगवाए थे, लेकिन उनकी सास कलावती ने पेड़ कटवाकर खुलेआम कानून का मजाक उड़ाया। घटना पर स्थानीय पुलिस और वन विभाग की बड़ी नाकामी देखने को मिली, क्योंकि इसके पहले भी 600 से अधिक सागौन के हरे पेड़ काटे गए थे। जानकारी होने के बाद भी स्थानीय पुलिस और वन विभाग ने संबंधित के खिलाफ एक्शन न लेकर किसी और के खिलाफ कार्रवाई कर मामले को रफा दफा कर दिया था। आसोथर थाना क्षेत्र में हुए पेड़ों की कटाई पर सदर रेंजर RL सैनी ने कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है ये अक्षम्य अपराध है। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। रेंजर ने बताया कि बिना अनुमति के पेड़ कटवाना घोर अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसे में जिसने भी प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस किया है वो दंड का भागीदार है। मामले पर मुकदमा दर्ज होगा। मामले पर वन विभाग और स्थानीय पुलिस ने कार्यवाही का दम भले ही भरा हो, लेकिन पिछली बार भी ऐसा ही दावा किया गया था जब यहां पर 600 सागौन के पेड़ काटे गए थे, लेकिन कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति करते हुए मामले को रफा दफा कर दिया गया था। अब देखने वाली बात यह होगी कि उचित कार्रवाई होती है या फिर किसी और के नाम पर कार्रवाई का पल्ला झाड़ लिया जाता है। जिले के असौतर थाना में सेमरी गांव में सागौन के पेड़ काटे गए हैं। घटना की जानकारी होने पर पीड़िता राज्य महिला आयोग की सदस्य अंजू प्रजापति मौके पर पहुंची और संबंधित विभागों को सूचना दी। मौके पर असौतर पुलिस के SI और कांस्टेबल पहुंचे और पड़ताल की। जानकारी के अनुसार यहां पर कलावती का खेत है, जिसमें उनकी पुत्रवधू अंजू प्रजापति सदस्य राज्य महिला आयोग ने सैकड़ों सागौन के पेड़ लगवाए थे। उन्होंने बताया कि कलावती उनके लगाए पेड़ों को कटवाने का कार्य कर रही है। इसके पहले भी लगभग 1.5 से 2 माह पूर्व 600 सागौन के पेड़ कटवाए गए थे। मामले पर कार्रवाई तो हुई, लेकिन तब किसी और के खिलाफ एक्शन हुआ था। ऐसे में आरोपी मन बढ़ हो गए और एक बार फिर से 150 सागौन के पेड़ काट दिए गए। सूचना के बाद घटनास्थल पर असौथर पुलिस पहुंची और मामले की पड़ताल की। प्रारंभिक जांच में पता चला कि थरियाव थाना क्षेत्र के चिमकी गांव में रहने वाला प्रकाश और आसोथर थाना क्षेत्र स्थित सेमरी गांव के दशरथ कुमार पेड़ कटवा रहे थे। घटनाक्रम पर वन विभाग के रेंजर RL सैनी और असोथर थाना प्रभारी नीरज यादव ने कठोर से कठोर कार्रवाई का दम भरा है। ये पेड़ जो है फतेहपुर जनपद में असोथर थाना क्षेत्र के सेमरी गांव में आते हैं, जो कि हसवा ब्लॉक के अंतर्गत है। और ये पेड़ लगभग 2.5 साल पहले लगाए गए थे। लगाने वाली मैं स्वयं थी। मेरे रिश्तेदारों के इन-लॉज की ज़मीन थी ये, लेकिन कुछ पारिवारिक विवाद के चलते मैंने इनकी देखरेख 2 साल पहले छोड़ दी थी। 3 महीने पहले पता चला 600 पेड़ काटे गए। कानूनी कार्रवाई हुई, लेकिन उचित कार्रवाई नहीं हुई। अभी कल जानकारी मिली कि ऐसा पेड़ काटे गए हैं। लगभग 150 से 200 पेड़ है। पुलिस को इन्फॉर्म किया था। अभी पुलिस मौके पर आकर के उन्होंने अपना मुआयना कर लिया है और नोट कर लिया है सारी चीज़ें, और बाकी आगे की कार्रवाई पुलिस और प्रशासन करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार पेड़ पौधे लगाने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं और साथ ही साथ प्रदेश में पेड़ लगाए भी जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच फतेहपुर जनपद में पेड़ किस तरीके से काटे जा रहे हैं वो आप पीछे देख पा रहे होंगे। ये सागौन के पेड़ हैं। असोथर थाना क्षेत्र में इस समय हम खड़े हैं, मौके पर मौजूद हैं। पेड़ जहाँ पर काटे गए हैं और हसवा विकास खंड क्षेत्र आता है ये, और ये जो पेड़ काटे गए हैं ये पेड़ करीब 1.5 साल के आसपास बताए जा रहे हैं। और पेड़ के इनको पौधे अगर कहा जाए तो ज़्यादा उचित होगा, क्योंकि इनकी ना लंबाई अभी इतनी ज़्यादा हुई है ना इनकी मोटाई हुई है, और इसके बावजूद ये पेड़ यहाँ पर काटे गए हैं। पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर और भी पेड़ लगे हुए हैं। और करीब अब से 1.5 महीना पहले यहाँ पर करीब 600 सागौन के पेड़ काटे गए थे। इसी के आसपास पेड़ कटे थे, और उसके बाद अब स्थिति यह है कि यहाँ पर फिर से एक बार 150 के आसपास पौधे काटे गए हैं। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, साफ दिख रहा है कि इनको बिल्कुल खेतों से खोद के निकाला गया, पेड़ों को खेत से बिल्कुल उखाड़ा जैसे गया है। तो कुल मिलाकर के जो अभियान चलते रहे हैं वो कहीं ना कहीं फेल नज़र आ रहे हैं। पेड़ों को बचाने की अगर बात कही जाती है, हालांकि 1.5 महीना पहले जिला स्तर पर कार्रवाई हुई थी, जिला प्रशासन ने एक्शन लिया था, उसमें FIR भी हुई थी। असोथा थाना क्षेत्र में मुकदमा भी पंजीकृत हुआ था वन विभाग की ओर से, लेकिन वन विभाग को जब ये बताया गया था कि एक स्थान पर और भी ऐसे पेड़ काटे गए थे जहाँ पर 600 पेड़ काटे गए थे, तो उन्होंने जाँच करवाने की बात कही थी, लेकिन हो सकता है किसी कारणवश जाँच न हो पाई हो। और यही कारण रहा है कि जब हौसले बढ़े कि जब पिछली बार 600 पेड़
पेड़ काटे गए तब कार्रवाई नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं उनके हौसले बढ़े और उसी हौसले का ये परिणाम है कि आज 150 फिर से पेड़ काट दिए गए। और ये कहीं ना कहीं बेहद ही नृशंस पेड़ों की ये एक प्रकार से हत्या अगर कही जाए तो कहीं ना कहीं ये कम नहीं होगा। और ऐसे में अगर इस तरीके की लापरवाही अगर जारी रहती है और अगर एक ठोस कार्रवाई नहीं हो पाती है तो कहीं ना कहीं इस प्रकार पर्यावरण को नुकसान भी होता है। और सीधी सी बात, अगर पर्यावरण को नुकसान होगा तो आप चाहे जो कुछ कर लीजिए, अगर आपको शुद्ध हवा नहीं मिल पा रही है तो आपका पूरा पर्यावरण प्रभावित होगा, जलवायु पूरी प्रभावित होती है। और उन सब चीज़ों से हमारी जो फसल होती है, चाहे नदी होती है, चाहे वायुमंडल होता है, सब प्रभावित होता है। और अगर एक बार दूषित हुआ तो इसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन उन सब चीज़ों को, भविष्य को ख़राब करने के लिए जो इस तरीके के पेड़ गिराए जा रहे हैं, जो काटे जा रहे हैं, उसके लिए वो सारे लोग दोषी हैं जो इनका संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं। लगातार बात कही जाती रही है, सूचनाएं दी जाती रही हैं, बात बताई जाती रही है, फ़ोटो से लेकर के, वीडियो से लेकर के सब कुछ लोकेशन तक शेयर किया जाता रहा। लेकिन इसके बावजूद भी इन सब पेड़ों को आप देख सकते हैं एक बार फिर से धराशायी किए गए हैं, शायद आप देख पा रहे होंगे। और ये जो पेड़ गिराए गए, आज फिर से अधिकारियों को सूचना दी गई, हालांकि अधिकारी सक्रिय हैं, फिर से उन्होंने बात कही है कार्रवाई की और मौके पर अधिकारी यहाँ पहुँच भी रहे हैं। लेकिन इन सब के बाद भी अगर पेड़ इस तरीके से कटते रहे तो ये बहुत ही दुखद है। अब देखने वाली बात होगी कि इस पर किस तरीके क्या कार्रवाई होती है और कितना एक्शन हो पाता है। क्या फिर से जिस तरीके से पिछली बार जिलाधिकारी श्रुति ने यहाँ पर इस मामले पर एक्शन लिया था, उन्होंने रेंजर से लेकर के डीएफओ सभी को कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे, इंस्पेक्टर को भी कहा गया था, कार्रवाई हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर इस मामले पर कार्रवाई नहीं हो पाई थी। क्योंकि सेमरी गांव में पता चला था कि उस समय 2 जगहों पर पेड़ काटे गए और दोनों जगह पर सागौन के ही पेड़ काटे गए। तो हो सकता है कि अधिकारियों को इधर उधर चीज़ें हुई हों, उनको ना स्पष्ट जगह पता चल पाए। लेकिन इन सब के बावजूद जब यहाँ के लोकेशन पर लोग नहीं पहुँच पाए तो यही कारण है कि 1.5 से 2 महीने बाद फिर से करीब 150 पेड़ काट दिए गए और ये बेहद ही शर्मनाक है। अब देखने वाली बात होगी इस पर किस तरीके से कितनी कड़ी प्रभावी कार्रवाई हो पाती है। फतेहपुर से डेली इंसाइडर के लिए आशीष सिंह। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।